अवंतिका, जिसे त्रिभुवन में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, उस कालखंड में पृथ्वी का मस्तक थी। यह केवल एक नगर नहीं था, यह काल की नाभि थी, जहाँ स्वयं महाकाल विराजते थे। क्षिप्रा का पवित्र जल इसकी धमनियों में बहता था और इसके बाजारों की रौनक स्वर्ग की अमरावती को भी लज्जित करती थी। यह ज्ञान, कला, धर्म और शौर्य की ऐसी संगमस्थली थी जिसका तेज दिग दिगंत तक फैला हुआ था। ऐसे प्रतापी नगर के अधिपति थे महाराजा भर्तृहरि। भर्तृहरि केवल नाम के राजा नहीं थे, वे उस सिंहासन का गौरव थे। उनका व्यक्तित्व विरोधाभासों का अद्भुत संतुलन था। जब वे अपने शस्त्रागार में होते तो उनकी भुजाओं का बल देखकर यम भी कांप उठता। उनकी तलवार की विद्युत गति ने न जाने कितने ही उद्दंड शत्रुओं को धूल चटा दी थी। उनके सैन्य संचालन की व्यूहरचना ऐसी अभेद्य होती थी कि बड़े बड़े सेनानायक भी चकित रह जाते थे। उनका प्रताप ऐसा था कि अवंतिका की सीमाओं की ओर आंख उठाने का साहस किसी में न था। प्रजा उन्हें राजा नहीं, पिता मानती थी, क्योंकि उनका न्याय केवल दंड विधान पर आधारित नहीं था, वह करुणा और विवेक पर आधारित था। किंतु भर्तृहरि का एक और रूप था जो उनके योद्धा रूप से भी अधिक प्रबल था। वह था उनका कवि हृदय। सूर्यास्त के पश्चात जब क्षिप्रा की लहरों पर चंद्रमा की चांदी घुलने लगती, तब राजा का कवच उतर जाता था और वे लेखनी उठा लेते थे। वे श्रृंगार और वैराग्य के कवि थे। उनके शब्द इतने रसीले और भावपूर्ण होते थे कि पाषाण भी पिघल जाए। वे जानते थे कि जीवन का चरम सत्य युद्ध के कोलाहल में नहीं, अपितु प्रेम की मौन गहराई और ज्ञान के एकांत में छिपा है। उनका सुशासन केवल खड्ग के बल पर नहीं, अपितु काव्य की कोमलता और नीति के ज्ञान पर चलता था। दरबार में जितने योद्धा थे, उतने ही विद्वान और कवि भी थे। उज्जैनी की समृद्धि का कारण ही यही था कि उसका राजा शस्त्र और शास्त्र दोनों का स्वामी था। परंतु इस प्रतापी राजा, इस महाकवि के जीवन का केंद्र बिंदु, उनकी समस्त प्रेरणा का स्रोत थी उनकी पत्नी रानी पिंगला। पिंगला का सौंदर्य केवल दैहिक नहीं था, उसकी वाणी में सरस्वती का वास था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें भर्तृहरि नित्य डूब जाना पसंद करते थे। राजा अपनी रानी से अथाह असीमित प्रेम करते थे, ऐसा प्रेम जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती थी। ये प्रेम उज्जैनी में एक मिसाल था। लोग कहते थे कि यदि शिव पार्वती के प्रेम को किसी ने मूर्त रूप में पृथ्वी पर देखा है तो वह भर्तृहरि और पिंगला के संयोग में देखा है। राजा के हर काव्य की अंतिम पंक्ति पिंगला पर ही समाप्त होती थी। उनका दिन रानी का मुख देखकर आरंभ होता और रात उनके केशों की सुगंध में खोकर समाप्त होती। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भर्तृहरि को लगता था कि उन्होंने जीवन में वह सब कुछ पा लिया है जिसकी एक मनुष्य कल्पना कर सकता है। उन्हें लगता था कि अब इस सुख के शिखर से परे और कुछ भी पाना शेष नहीं है। सब कुछ उत्तम था, सब कुछ संपूर्ण। और यही वह क्षण था जब नियति ने अपनी चाल चलने का निश्चय किया। उस दिन शरद ऋतु की एक स्निग्ध सुबह थी। दरबार अपने पूर्ण वैभव पर था। न्याय और नीति की चर्चाएं चल रही थीं। तभी बिना किसी सूचना के, बिना किसी द्वारपाल की घोषणा के, राजसभा के मध्य एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। समस्त सभासदों की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश छंटा तो लोगों ने देखा वहां एक महायोगी खड़े थे। उनकी जटाएं कंधों पर बिखरी थीं, भाल पर त्रिपुंड दमक रहा था और नेत्रों में ऐसा तप था मानो 2 अंगारे जल रहे हों। उनके शरीर पर केवल एक मृगचम था और हाथ में एक कमंडलू। वे किसी सामान्य साधु जैसे नहीं लग रहे थे, वे स्वयं सिद्ध पुरुष प्रतीत होते थे। राजा भर्तृहरि अपने सिंहासन की गरिमा और एक योगी के आगमन का मर्म समझते थे। वे तत्काल अपने आसन से उठे, नंगे पैर चलकर योगी के चरणों तक आए और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तपोधन, आज अवंतिका धन्य हो गई कि आपके चरण इस भूमि पर पड़े। मेरा सिंहासन, मेरा राजपाट, सब कुछ आपका है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। योगी के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी हिमालय की कोई कंदरा। उनकी आवाज मेघ गर्जना जैसी गंभीर थी। राजन, हम योगी हैं। हमें न सिंहासन का मोह है न स्वर्ण का। हम तो केवल उस तप के धनी हैं जो हमने वर्षों की साधना से अर्जित किया है। मैं तुम्हारी कीर्ति सुनकर नहीं आया, मैं तुम्हारे भीतर के उस कवि और उस न्याय प्रिय शासक को देखने आया हूँ जो राज सुख में लिप्त होकर भी धर्म से विमुख नहीं हुआ है।
मैं तुम्हारी सेवा और तुम्हारे ज्ञान से प्रसन्न हुआ हूँ। भर्तृहरि ने विनम्रता से अपना मस्तक झुकाए रखा। योगी ने अपना कमंडलू नीचे रखा और अपने झोले में हाथ डाला। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो उनकी हथेली पर एक फल था। वह कोई साधारण फल नहीं था। उसका रंग सिंदूरी था और उससे एक धीमी दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। उसकी सुगंध ऐसी मादक थी कि पूरा दरबार उस अलौकिक गंध से भर उठा। सभासद उस फल को देखकर मंत्रमुग्ध थे। योगी ने कहा, भर्तृहरि, मेरी युगों की तपस्या के मध्य मुझे हिमालय की एक गुप्त घाटी में ये दिव्य अमर फल प्राप्त हुआ था। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे खाने वाला काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे अमरता, शाश्वत यौवन और असीम बल प्राप्त होता है। मैं एक योगी हूँ। मेरे लिए अमरता का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि मैंने अपने शरीर को पहले ही नश्वर मान लिया है। किंतु तुम एक प्रतापी राजा हो। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा शासक की पृथ्वी को लंबे समय तक आवश्यकता है। तुम्हारे ज्ञान और न्याय से यह धरा और सहस्रों वर्षों तक लाभान्वित हो सकती है। अतः मैं ये फल तुम्हें भेंट करता हूँ। अमरता, ये शब्द सुनते ही भर्तृहरि के रोंगटे खड़े हो गए। काल पर विजय, सदा के लिए यवन। वह अपनी प्रजा की सेवा अनगिनत युगों तक कर सकते थे। वह अपने काव्य को अनंत तक पहुंचा सकते थे। उन्होंने कृतज्ञता से कांपते हाथों से उस फल को ग्रहण करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही राजा ने फल को स्पर्श किया, योगी ने अपना दूसरा हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। योगी की आंखें तीक्ष्ण हो गईं। उन्होंने एक शर्त रखी, ठहरो राजन, इस वरदान के साथ एक विधान जुड़ा है। यह फल तुम्हें अमरता देगा, पर इसे तुम्हें स्वयं खाना होगा। यह फल केवल एक ही व्यक्ति के लिए है। इसका विधान ये है कि यह जिस पहले व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाएगा, यह उसी के प्राणों से बंध जाएगा। यदि यह किसी और के हाथ लगा, यदि तुमने इसे स्वयं न खाकर किसी और को दे दिया, तो इसकी दिव्यता का क्षय हो जाएगा। इसका अमृत विष में बदल जाएगा और यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। स्मरण रखना, ये नियति का खेल है। इसे जिसने पाया उसी को भोगना होगा। राजा भर्तृहरि ने योगी की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। हे महात्मन, मैं आपकी शर्त का अक्षरशः पालन करूंगा। मैं इस भेंट के लिए आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। योगी मुस्कुराए। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे जिस तेज के साथ आए थे उसी तेज में विलीन हो गए। दरबार में केवल उस फल की दिव्य सुगंध और एक गहरा सन्नाटा शेष रह गया। राजा फल को अपनी हथेलियों में लिए अपने कक्ष में लौट आए। वे अब अकेले थे। बाहर उत्सव की तैयारी हो रही थी कि उनके राजा को अमरता का वरदान मिला है, पर राजा के भीतर एक बवंडर उठ खड़ा हुआ था। वे उस फल को देख रहे थे। यह उनकी विजय थी, काल पर विजय। वे अब कभी वृद्ध नहीं होंगे। उज्जैनी का सिंहासन कभी उनसे नहीं छूटेगा। वे युगों युगों तक इस पृथ्वी पर राज करेंगे। तभी उनके कानों में पायल की रुंझुन सुनाई दी। रानी पिंगला कक्ष में प्रवेश कर रही थीं। उनके मुख पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जिसने भर्तृहरि का हृदय वर्षों से बांध रखा था। राजा ने फल को अपने पीछे छुपा लिया। पिंगला ने कहा, स्वामी, मैंने सुना योगीराज ने आपको कोई दिव्य भेंट दी है। पूरा नगर आनंदित है। भर्तृहरि अपनी रानी को देख रहे थे, उनके सौंदर्य को, उनकी आंखों की चमक को। और तभी योगी के शब्द उनके कानों में गूंजे, इसे तुम्हें स्वयं खाना होगा। एक बर्फीली सहरन राजा के पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने सोचा, मैं इसे खा लूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन फिर अगला विचार किसी सर्प की भांति उनके मन में फन फैलाकर खड़ा हो गया। मैं अमर हो जाऊंगा, और पिंगला तो नश्वर है। अचानक वह अमर फल उन्हें संसार की सबसे भयानक वस्तु प्रतीत होने लगा। उन्होंने अपनी कल्पना दृष्टि से भविष्य को देखा। वे देख रहे थे कि 100 वर्ष बीत गए हैं। वे वैसे ही युवा और सशक्त हैं जैसे आज हैं, पर पिंगला के केश श्वेत हो चुके हैं। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, उसकी कमर झुक गई है। वह अपनी मृत्यु शैया पर लेटी है और वे, उसके पति, युवावस्था के दंभ में चूर, उसके सिरहाने खड़े हैं। वे देख रहे थे कि पिंगला की चिता जल रही है और वे, उसके अमर पति, उस चिता को अग्नि दे रहे हैं। यह दृश्य सोचते ही भर्तृहरि की आत्मा कांप उठी। नहीं, वे अपने मन में चीत्कार उठे, यह कैसी अमरता, ये कैसा वरदान।
अपनी प्राण प्रिया को अपनी आंखों के सामने काल के गाल में समाते हुए देखना, और मैं जीवित रहूं 1 वर्ष, 10 वर्ष, 1000 वर्ष, अनंत काल तक, पिंगला के बिना, जिस पिंगला के लिए मैं अपना सिंहासन एक क्षण में त्याग सकता हूँ। उस पिंगला के बिना मैं यह अमरता का भार कैसे उठाऊंगा? यह अमरता तो वरदान नहीं, ये तो शाश्वत नरक है। यह तो पिंगला की मृत्यु का अनंत काल तक शोक मनाने का दंड है। योगी ने मुझे अमरता नहीं दी, उसने मुझे सबसे क्रूर सजा दी है। राजा का मन द्वंद्व में फंस गया। वह कक्ष में टहलने लगे। फल उनकी हथेली में जलते हुए अंगारे सा लग रहा था। मैं क्या करूं? योगी की शर्त थी, यदि यह किसी और के हाथ लगा तो ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। अभिशाप? कैसा अभिशाप? क्या पिंगला की मृत्यु हो जाएगी, या मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, या हम दोनों विक्षिप्त हो जाएंगे? भय ने उन्हें घेर लिया। योगी के शब्द कोई साधारण चेतावनी नहीं थे, वे एक सिद्ध पुरुष के शब्द थे, वे नियति का लेख थे। किंतु राजा के कवि हृदय ने तर्क दिया, प्रेम से बड़ा क्या कोई अभिशाप है, और पिंगला के बिना जीवित रहने से बड़ा क्या कोई दंड है? यदि मैं ये फल खाता हूँ तो मैं पिंगला को खो दूंगा, यह निश्चित है, यह काल का नियम है। और यदि मैं ये फल उसे दे दूं, उनके भीतर एक आशा की किरण जागी। मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम इतना पवित्र है, क्या मेरा पवित्र प्रेम उस योगी के अभिशाप को नहीं काट सकता? क्या हो जाएगा यदि मैं ये फल उसे दे दूं? वह अमर हो जाएगी, वह सदैव मेरे साथ रहेगी। हाँ, मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी अंतिम श्वास तक उसका यही युवा सौंदर्यवान मुखड़ा तो देख सकूंगा। मैं शांति से मर सकूंगा कि मेरी पिंगला काल के भय से मुक्त है। मेरे लिए यही अमरता है। भर्तृहरि ने निर्णय ले लिया। उन्होंने अपनी मृत्यु को अपनी अमरता पर चुना। उन्होंने अपने प्रेम को अपने जीवन पर चुना। योगी का अभिशाप? उन्होंने सोचा, देखा जाएगा। पिंगला के प्रेम के लिए मैं 100 अभिशाप झेलने को तैयार हूँ। यदि मेरे इस त्याग से उसे कोई हानि पहुंचती भी है तो मैं उस अभिशाप को भी अपने साथ ले जाऊंगा, पर मैं उसे अपनी आंखों के सामने मुरझाते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने फल को अपनी राजसी उत्तरीय से पोंछा। उसकी आभा और तीव्र हो गई थी। वे पिंगला के पास गए। पिंगला उनके चेहरे पर आए पसीने और उनकी विचलित आंखों को देखकर चिंतित हो गई। स्वामी, आप इतने अशांत क्यों हैं? क्या हुआ? भर्तृहरि ने अपने चेहरे पर बलपूर्वक एक मुस्कान लाने का प्रयास किया। उन्होंने वह अमर फल अपनी पत्नी के हाथों में रख दिया। पिंगले, उन्होंने एक कवि की भांति अपनी आवाज को कोमल बनाते हुए कहा, ये एक दिव्य फल है। योगी ने कहा है कि यह संसार के सबसे अमूल्य रत्न को दिया जाना चाहिए। मेरे लिए तुमसे अधिक अमूल्य इस ब्रह्मांड में और कौन है? यह फल तुम्हें शाश्वत यौवन देगा। तुम मेरी प्रेरणा हो। यदि तुम ही मुरझा गई तो मेरा काव्य कैसे जीवित रहेगा? इसे ग्रहण करो प्रिय, इसे मेरे लिए ग्रहण करो। पिंगला अपने पति का अपने प्रति इतना अगाध प्रेम देखकर अभिभूत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस दिव्य फल को देखा और फिर अपने पति को। उसे योगी की शर्त का ज्ञान नहीं था। उसे उस अभिशाप की भनक तक नहीं थी जिसे भर्तृहरि ने अपने सिर ले लिया था। उसने मुस्कुराते हुए वह फल अपने मस्तक से लगाया। राजा भर्तृहरि अपनी श्वास रोके उस दृश्य को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि उनकी रानी उस फल को ग्रहण कर रही है। वे जानते थे कि उन्होंने नियति के विधान को तोड़ दिया है। उन्होंने वरदान को अभिशाप की ओर धकेल दिया है। पर उस क्षण अपनी पत्नी के मुख पर आई संतुष्टि को देखकर उन्हें लगा कि उन्होंने जीवन का सबसे सही निर्णय लिया है। उन्हें नहीं पता था कि यह फल, यह अमरता का प्रतीक, अब उज्जैनी के राजमहल में एक ऐसा चक्रव्यूह रचने वाला था जो उनके सुशासन, उनके प्रेम और उनके वैराग्य की अंतिम परीक्षा लेगा। अभिशाप का बीज बोया जा चुका था, जिसका विशैला वृक्ष उगना अभी शेष था। राजा भर्तृहरि अपने कक्ष की ओर लौट रहे थे, पर उनके पैर पृथ्वी पर नहीं थे। वे प्रेम और आत्मसंतोष के उस आकाश में विचरण कर रहे थे जहाँ केवल प्रेमी हृदय ही पहुँच सकता है। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सार्थक कार्य किया है। उन्होंने अपनी अमरता को अपनी प्रियतमा के चरणों में अर्पित कर दिया था। इस त्याग का सुख अमर हो जाने के सुख से कहीं अधिक मादक था।
उनके भीतर का कवि प्रफुल्लित था। शब्द स्वतः ही उनके अधरों पर आ रहे थे, एक नए काव्य की रचना कर रहे थे जो पिंगला के सौंदर्य और उनके प्रेम के त्याग को समर्पित था। वे सोच रहे थे, अब मेरी पिंगला कभी मुरझाएगी नहीं, काल का क्रूर हाथ उसके इस लावण्य को स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। सदियां बीत जाएंगी, युग बदल जाएंगे, पर मेरी प्रेरणा का ये स्रोत यूं ही अक्षय बना रहेगा। मैंने योगी के विधान को तोड़ा है, पर मैंने प्रेम के विधान की रक्षा की है, और प्रेम का विधान ही तो इस सृष्टि का सर्वोच्च विधान है। इस विचार ने उनके हृदय को ऐसी शांति और ऐसे गर्व से भर दिया जैसा उन्हें बड़े से बड़ा युद्ध जीतकर भी कभी अनुभव नहीं हुआ था। वे अपनी रानी के प्रति अपने प्रेम की गहराई में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें एक क्षण के लिए भी ये संदेह नहीं हुआ कि उनके इस वरदान को किसी और दृष्टि से भी देखा जा सकता है। प्रेम में अंधे होने का यही तो अर्थ है। आप केवल वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आपको केवल अपने हृदय का प्रतिबिंब ही दूसरे के हृदय में दिखाई देता है। जैसे ही राजा के पच्चापों की ध्वनि गलियारे में विलीन हुई, रानी पिंगला के कक्ष का द्वार भीतर से बंद हो गया। वह भारी लकड़ी का किवाड़ किसी दुर्ग के फाटक की तरह बंद हुआ, और उसके साथ ही रानी के मुख पर जो कृतज्ञता, जो प्रेम और जो आनंद का भाव था, वह भी एक झटके में गायब हो गया, जैसे किसी कुशल नर्तकी ने अपना मुखौटा उतार फेंका हो। उसके स्थान पर एक ऐसी जटिलता, एक ऐसी पीड़ा और एक ऐसी विरक्ति का भाव उभर आया जिसे यदि भर्तृहरि देख लेते तो उनका कवि हृदय उसी क्षण पत्थर का हो जाता। वह दिव्य अमर खल अभी भी उसकी हथेली में था। उसकी सिंदूरी आभा अब भी वैसी ही थी, उसकी सुगंध अब भी मादक थी, पर पिंगला के लिए वह किसी जलते हुए कोयले से कम न था। उसकी ऊष्मा उसे जला रही थी। उसने फल को घृणा से देखा, जैसे वह कोई विषफल हो। उसकी सुंदर आंखें, जिनकी भर्तृहरि उपमा चंद्रमा से दिया करते थे, वे संकरी हो गईं। वह तेज तेज श्वास लेने लगी। अमरता, वह फुसफुसाई, और इस शब्द में सम्मान नहीं, तिरस्कार था। किसके साथ? इनके साथ। उसने अपने कक्ष के वैभव को देखा। स्वर्ण जड़ित पलंग, रेशमी पर्दे, दीवारों पर सुंदर चित्रकारी, यह सब उसे एक सुंदर कारागार की भांति लग रहा था। इस सोने के पिंजरे में अनंत काल तक कैद रहने का वरदान। रोज वही काव्य सुनना, वही प्रशंसा, वही मर्यादित प्रेम, जिसमें उन्माद नहीं, केवल उपासना है। नहीं, यह अमरता नहीं, ये तो एक अंतहीन घुटन है। राजा भर्तृहरि का प्रेम महान था, इसमें कोई संदेह नहीं था। वह सागर की भांति गहरा और आकाश की भांति विस्तृत था, परंतु वह एक शांत सागर था, एक स्थिर आकाश। उसमें लहरों का गर्जन नहीं था, उसमें बिजलियों की कड़क नहीं थी। वह पूजा थी, आराधना थी, समर्पण था। पिंगला उस पूजा की देवी बनकर थक चुकी थी। उसे ऐसा प्रेम चाहिए था जिसमें पूजा नहीं, अधिकार हो, जिसमें कोमलता नहीं, प्रचंडता हो, जिसमें समर्पण नहीं, विजय हो। उसे एक ऐसा प्रेम चाहिए था जो उसे देवी नहीं, एक स्त्री समझे, और ऐसा प्रेम उसे महल की चारदीवारी के बाहर मिलता था। उसका हृदय राजा भर्तृहरि के लिए नहीं, बल्कि उनके अश्वशाला के प्रमुख अश्वपाल महीधर के लिए धड़कता था। महीधर, वह नाम ही पिंगला के शरीर में एक सिहरन दौड़ा देता था। वह राजा की तरह कवि नहीं था, वह शब्दों से खेलना नहीं जानता था। उसकी हथेलियां कोमल नहीं, कठोर थीं, लगामों को खींचने से पड़ी हुई गांठों वाली। उसकी वाणी में शहद नहीं, एक खुरदुरा अधिकार था। उसकी आंखों में प्रशंसा नहीं, एक ऐसी ज्वाला थी जो पिंगला को भस्म कर देने को आतुर रहती थी। वही ज्वाला पिंगला को जीवित होने का एहसास कराती थी। भर्तृहरि का प्रेम उसे एक मूर्ति बना देता था, महीधर का प्रेम उसे स्त्री बनाता था। वह फल को अपनी मुट्ठी में भींचकर अपने कक्ष में टहलने लगी। उसके मन का द्वंद्व अब भय या संशय का नहीं, बल्कि निर्णय का था। यह खल, यह अमरता, इसका सच्चा अधिकारी कौन है? उसने स्वयं से पूछा। राजा, जिनके पास पहले से ही सब कुछ है, यह विशाल राज्य, यह अटूट प्रजा प्रेम, यह सम्मान, यह कीर्ति। उन्हें अमरता की क्या आवश्यकता है? वे तो अपने काव्य से ही अमर हो जाएंगे। अमरता तो उसे मिलनी चाहिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास केवल उसका साहस, उसका बल और मेरा प्रेम है। उसकी आंखों के सामने महीधर का चेहरा घूम गया। उसने सोचा, यदि महीधर अमर हो जाए
तो वह केवल एक अश्वपाल नहीं रहेगा, वह काल को भी चुनौती दे सकेगा। वह अजेय हो जाएगा, और यदि वह अजेय हो गया तो एक दिन वह इस सिंहासन का स्वामी भी बन सकता है। वह मेरा स्वामी बन सकता है, केवल एकांत में नहीं, पूरे संसार के समक्ष। यह विचार किसी विशलता की भांति उसके मन में फैल गया और उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। यह केवल प्रेम नहीं था, यह महत्वाकांक्षा भी थी, अपने प्रेमी को शिखर पर देखने की महत्वाकांक्षा। उसने निर्णय ले लिया। उसका मुख अब शांत और दृढ़ था। उसने अपनी एक दासी को बुलाया और एक मखमली वस्त्र का टुकड़ा मंगवाया। जब वस्त्र आया तो उसने बड़ी सावधानी से उस दिव्य फल को उसमें लपेटा। उसने उसे ऐसे संभाला जैसे कोई माँ अपने शिशु को संभालती है। पर यह वात्सल्य फल के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए था जिसे यह फल मिलने वाला था। उसने उस लिपटे हुए फल को अपनी एक चंदन की पेटी में अपने आभूषणों के नीचे बहुत सावधानी से छिपा दिया। उसने उस पेटी पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपनी कमर में खोस ली। दिन बीत गया। रानी पिंगला ने एक कुशल अभिनेत्री की भांति अपनी भूमिका निभाई। उसने राजा के साथ भोजन किया, उनकी नई कविताओं पर प्रशंसा के फूल बरसाए और रात्रि में उनके प्रेम का उत्तर भी दिया। पर उसका मन और उसकी आत्मा उस कक्ष में थे ही नहीं। वे तो उस चंदन की पेटी में बंद थे और रात के गहन अंधकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अर्धरात्रि का प्रहर आया, जब पूरा राजप्रासाद निद्रा के आगोश में डूब चुका था, जब केवल प्रहरियों के कदमों की धीमी आहट और झिंगुरों की आवाज ही शेष थी, तब पिंगला धीरे से अपने पलंग से उठी। राजा भर्तृहरि गहरी नींद में थे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी। शायद वे स्वप्न में भी अपनी प्रियतमा के साथ अमर जीवन के गीत बुन रहे थे। पिंगला ने एक क्षण के लिए उन्हें देखा। उसके हृदय में दया का एक क्षणिक भाव जागा। आप महान हैं, स्वामी, वह मन ही मन बोली, पर मैं आपके इस महान प्रेम के योग्य नहीं हूँ। उसने उस भाव को तुरंत झटक दिया। ये समय भावुक होने का नहीं था। उसने अपनी सबसे साधारण दासी के वस्त्र पहने, एक मोटा सूती घाघरा और एक गहरे रंग की ओढ़नी। उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए, यहाँ तक कि अपनी नाक की कील भी। उसने अपनी ओढ़नी से अपने मुख का अधिकांश भाग ढक लिया। अब वह अवंतिका की कोई भी सामान्य स्त्री लग रही थी, उज्जैनी की महारानी बिल्कुल नहीं। वह दबे पाव अपने कक्ष से बाहर निकली। उसने चंदन की पेटी से वह मखमली पोटली निकाली और उसे अपनी कमर में खोस लिया। वह उन गुप्त मार्गों को जानती थी जो राजमहल के भीतर ही भीतर बने हुए थे, जिनका उपयोग केवल आपातकाल में किया जाता था। आज उसके लिए आपातकाल ही था। वह दीवारों के साथ साथ चलती, छायाओं में छिपती, किसी बिल्ली की भांति। उसका हृदय उसके सीने में किसी बंदी पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। हर दूर से आती आहट पर वह पत्थर की मूर्ति बन जाती। अंततः वह महल के उस हिस्से में पहुंची जो अश्वशाला के निकट था। यहाँ हवा में घोड़ों की और ताजे चारे की गंध मिली हुई थी। यह गंध उसे किसी इत्र से भी अधिक प्रिय थी, क्योंकि यह महीधर की दुनिया की गंध थी। वह एक छोटे गुप्त द्वार से बाहर निकली जो सीधे क्षिप्रा नदी की ओर जाने वाले एक निर्जन पथ पर खुलता था। अब वह महल से बाहर थी। नगर सो रहा था। चांदनी रात थी और क्षिप्रा का जल चांदी की तरह चमक रहा था। पर पिंगला के पास इस सौंदर्य को निहारने का समय नहीं था। वह तेज कदमों से नगर की सीमा की ओर बढ़ने लगी। उसका गंतव्य नगर के बाहर स्थित एक पुराना भग्न पहरा बुर्ज था। यह स्थान इतना वीरान था कि दिन में भी लोग यहाँ आने से डरते थे। यही उनका गुप्त मिलन स्थल था। जब वह उस बुर्ज के पास पहुंची तो उसकी सांसें चढ़ चुकी थीं। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, केवल रात्रि का सन्नाटा और हवा की सरसराहट। उसने एक विशेष प्रकार की ध्वनि की, एक कोयल की कूक जो स्वाभाविक नहीं लग रही थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद बुर्ज के अंधेरे से एक परछाई उभरी। वह एक विशालकाय मनुष्य की परछाई थी, चौड़े कंधे, बलशाली भुजाएं। वह महीधर था। वह रानी के पास आया। अंधेरे में भी उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। तुम आ गई। उसकी आवाज में अधीरता थी। मुझे लगा आज नहीं आओगी। पिंगला ने अपनी ओढ़नी हटाई। चांदनी में उसका चेहरा दूधिया लग रहा था। मुझे आना ही था महीधर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। महीधर की आंखों में कौतूहल जागा।
उसने रानी की कमर में बंधी पोटली की ओर देखा। क्या है यह? कोई नया आभूषण? मुझे इन राजसी खिलौनों में कोई रुचि नहीं है। ये खिलौना नहीं है महीधर। पिंगला ने कांपते हाथों से वह मखमली पोटली खोली। जैसे ही वस्त्र हटा, उस दिव्य खल की अलौकिक आभा ने उस वीरान स्थान को भी प्रकाशित कर दिया। उसकी सुगंध हवा में फैल गई। महीधर उस खल को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने ऐसा कुछ अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये क्या है पिंगले? यह अमर खल है, रानी ने रहस्यमयी ढंग से कहा। इसे खाने वाला काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे अनंत यौवन और असीम शक्ति मिलती है। महीधर की आंखें अविश्वास से खेल गईं। अमर खल, तुम परिहास तो नहीं कर रही हो? ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज एक योगी दरबार में आए थे, उन्होंने यह राजा को भेंट किया था। यह सुनते ही महीधर का चेहरा कठोर हो गया। राजा को? तो फिर यह तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुमने इसे चुराया है? उसकी आवाज में संदेह था। नहीं, पिंगला ने उसके कठोर हाथों को अपने कोमल हाथों में ले लिया। राजा ने इसे मुझे दे दिया। वे मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी अमरता मुझे सौंप दी। महीधर चुप रहा। उसके भीतर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। राजा का यह त्याग उसके पौरुष को एक चुनौती जैसा लगा। पिंगला ने उसकी चुप्पी का अर्थ समझ लिया। वह उसके और निकट आ गई। पर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया महीधर। मैंने सोचा, इस पर किसका अधिकार होना चाहिए? उस राजा का जिसके पास सब कुछ है, या उस वीर का जिसके पास मेरे प्रेम के सिवा कुछ नहीं? मैंने यह निर्णय लिया कि यह फल तुम्हें मिलना चाहिए, मेरे स्वामी को। इसे खा लो महीधर, अमर हो जाओ। इतने शक्तिशाली बन जाओ कि ये पूरा संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाए। उसने वह दिव्य फल, वह अमरता का वरदान अपने प्रेमी अश्वपाल महीधर के हाथों में रख दिया। दर्शक अर्थात काल और नियति इस दृश्य को देखकर उलझन में थे। एक रानी ने अमरता का त्याग क्यों किया? केवल प्रेम के लिए या किसी गहरी महत्वाकांक्षा के लिए? और वह रहस्यमयी व्यक्ति जिसे अब अमरता का वरदान मिल चुका था, वह इस असीम शक्ति का क्या करेगा? महीधर ने उस फल को अपने हाथ में तौला। उसकी आंखों में अब प्रेम नहीं, एक भूखी चमक थी। एक ऐसी चमक जो साम्राज्यों का निर्माण भी करती है और सर्वनाश भी। उज्जैनी के भाग्य का पासा फेंका जा चुका था। वरदान अब अपनी यात्रा पर निकल चुका था और हर हाथ से गुजरने के साथ वह अभिशाप के और निकट आता जा रहा था। राजा भर्तृहरि के लिए जीवन अब एक उत्सव बन गया था। जिस दिन से उन्होंने वह अमर खल अपनी प्रियतमा रानी पिंगला को दिया था, उन्हें अपने कंधों से एक भारी बोझ उतर जाने का अनुभव हो रहा था। यह काल की चिंता का बोझ था, अपनी प्रिय वस्तु को खो देने का शाश्वत भय था। अब वह भय समाप्त हो गया था। उनकी पिंगला अब काल के क्रूर विधान से परे थी। इस एक विचार ने राजा के भीतर ऊर्जा का एक ऐसा सोता खोल दिया था जो पहले कभी नहीं था। वे अब केवल एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे अमर काव्य के रचयिता थे जिसकी अमर नायिका स्वयं उनके साथ रहती थी। उनकी चाल में एक नया आत्मविश्वास आ गया था, उनकी वाणी में एक नई दृढ़ता और उनकी आंखों में एक ऐसी शांति जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपनी सबसे बड़ी चिंता से मुक्त हो चुके हों। उनका यह परिवर्तित रूप राजकाज में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। वे दोगुने उत्साह से राज्य के मामलों में लग गए। जो निर्णय लेने में पहले उन्हें कई दिन लग जाते थे, वे अब क्षणों में होने लगे। उनकी बुद्धि पहले से कहीं अधिक तीव्र और पारदर्शी हो गई थी। वे दरबार में आते तो ऐसा लगता मानो कोई देवता सभा में पधारा हो। वे जटिल से जटिल समस्याओं को ऐसे सुलझा देते जैसे कोई कुशल संगीतकार अपनी वीणा के उलझे तारों को सुलझा रहा हो। उनकी प्रजा ने अपने राजा में आए इस सकारात्मक परिवर्तन को महसूस किया। उज्जैनी में न्याय और समृद्धि की गंगा बहने लगी। लोग कहते, हमारे महाराज पर महाकाल की विशेष कृपा है और रानी माँ तो साक्षात देवी का रूप है। उन्हीं के पुण्य प्रताप से हमारा राज्य दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर रहा है। राजा ये सब सुनते और मन ही मन मुस्कुराते। वे जानते थे कि इस कृपा का स्रोत क्या है। यह उस दिव्य फल का प्रभाव है जो अब उनकी रानी के अस्तित्व का अंश बन चुका है। वे अपना अधिकांश समय पिंगला के सान्निध्य में बिताने लगे। वे घंटों उसे निहारते रहते।
उन्हें लगता कि फल ग्रहण करने के बाद पिंगला का सौंदर्य और भी निखर गया है। उसकी त्वचा में एक नई आभा आ गई थी, उसकी आंखों में एक नई गहराई। वे उसके लिए नित्य नई कविताएं रचते, जिनमें वे उसके सौंदर्य को शाश्वत, अजर और अमर बताते। पिंगला भी उनकी इन रचनाओं को सुनती, मुस्कुराती और अपनी स्वीकृति देती। भर्तृहरि उसके इस मौन स्वीकृति में ही अपने प्रेम की सफलता देख लेते। वे इतने आश्वस्त थे, इतने मग्न थे अपनी बनाई हुई इस सुखद दुनिया में कि उन्हें पिंगला की मुस्कान के पीछे छिपी विरक्ति और उसकी आंखों की गहराई में तैरती अशांति कभी दिखाई ही नहीं दी। प्रेम का मोह एक ऐसा मोटा पर्दा होता है जो आंखों के इतने निकट होता है कि उसके पार कुछ भी देख पाना असंभव हो जाता है। किंतु हर दरबार में कुछ आंखें ऐसी भी होती हैं जो मोह के पर्दे से नहीं बल्कि कर्तव्य और निष्ठा के चश्मे से देखती हैं। ऐसी ही आंखें थीं राजा के सबसे वृद्ध और वफादार मंत्री आर्यमन की। आर्यमन ने भर्तृहरि के पिता और पितामह का भी शासनकाल देखा था। वे उज्जैनी की राजनीति की धुरी थे। उनकी नसंस में इस राज्य के प्रति निष्ठा का रक्त बहता था। उन्होंने भर्तृहरि को अपनी गोद में खिलाया था, उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा में सहयोग दिया था। वे राजा से केवल एक मंत्री की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह स्नेह करते थे, और एक पिता की दृष्टि अपने पुत्र के मोह से अंधी नहीं होती, वह उस मोह के संभावित परिणामों को देखकर चिंतित हो जाती है। जब से योगी का आगमन हुआ था और अमर फल की कथा पूरे महल में फैली थी, आर्यमन के मन में एक अनजाना सा संशय बैठ गया था। वे योगियों के विधान और सिद्ध पुरुषों के वचनों की गंभीरता को जानते थे। उन्हें यह बात तर्क संगत नहीं लगी कि राजा ने इतनी सरलता से वह फल रानी को दे दिया होगा, परंतु वे चुप रहे क्योंकि ये राजा का निजी मामला था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसी बातें देखनी शुरू की जिनसे उनका संशय एक गहरी चिंता में बदलने लगा। वे एक कुशल प्रशासक थे, उनकी आंखें और कान महल के हर कोने में थे। उन्होंने देखा कि रानी पिंगला का व्यवहार कुछ बदलाव दिलासा है। वे पहले की तरह निश्चिंत और प्रसन्न नहीं दिखती थीं। उनके चेहरे पर अक्सर एक गहरी सोच और एक तरह की अधीरता छाई रहती थी। उन्होंने यह भी देखा कि रानी ने अकारण ही अश्वशाला में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी है। वे अक्सर अपने प्रिय अश्व पवन को देखने के बहाने वहां जाती और घंटों बिताती। यह बात अपने आप में उतनी अजीब नहीं थी। राज परिवार के लोग अपने अश्वों से प्रेम करते ही हैं। अजीब बात यह थी कि उनकी यह यात्राएं अक्सर या तो बहुत सुबह होती थीं या देर शाम को, जब वहां सामान्य कर्मचारी कम होते थे। आर्यमन ने अपने कुछ विश्वस्त गुप्तचरों को इस मामले की छानबीन में लगाया। जो सूचनाएं वापस आई वे और भी चिंताजनक थीं। गुप्तचरों ने बताया कि रानी जब भी अश्वशाला जाती हैं, तो उनकी सेवा में केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रहता है, अश्वशाला का प्रमुख अश्वपाल महीधर। रानी बाकी सब सेवकों को कोई न कोई बहाना बनाकर दूर भेज देती हैं और फिर महीधर के साथ घोड़ों के स्वास्थ्य और उनके प्रशिक्षण पर लंबी लंबी चर्चाएं करती हैं। यह चर्चाएं इतनी लंबी होती थीं कि वे किसी भी दृष्टिकोण से स्वाभाविक नहीं लगती थीं। एक दिन आर्यमन ने स्वयं स्थिति का जायजा लेने का निर्णय लिया। वे भेष बदलकर महल के उस हिस्से में छिप गए जहां से अश्वशाला का द्वार स्पष्ट दिखाई देता था। संध्या का समय था। जैसा कि उन्हें अंदेशा था, रानी पिंगला अपनी एक दासी के साथ वहां आई। उन्होंने दासी को बाहर ही प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं भीतर चली गई। आर्यमन ने देखा, भीतर से अश्वपाल महीधर बाहर आया। उसने चारों ओर सतर्क दृष्टि से देखा और फिर द्वार को भीतर से बंद कर लिया। लगभग एक प्रहर तक द्वार बंद रहा। आर्यमन का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क रहा था। जब द्वार खुला और रानी बाहर निकली तो उनके केश कुछ अस्तव्यस्त थे और उनके कपोल, गाल शर्म या श्रम से लाल हो रहे थे। वृद्ध मंत्री के लिए यह दृश्य किसी वज्रपात से कम नहीं था। वे समझ गए कि जिस राज्य की नींव धर्म और निष्ठा पर रखी गई है, उस नींव में अब व्यभिचार का घुन लग चुका है। वे पूरी रात सो नहीं सके। उनके सामने एक भयानक दुविधा थी। यदि वे चुप रहते हैं तो वे अपने राज्य, अपने कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के साथ धोखा करेंगे। वे एक ऐसे पाप के भागी बनेंगे जो पूरे राज्य को ले डूबेगा। और यदि वे बोलते हैं तो वे अपने उस राजा का हृदय तोड़ देंगे जिसे वे पुत्रवत स्नेह करते हैं। वे जानते थे कि भर्तृहरि अपनी रानी के प्रेम में किस हद तक डूबे हुए हैं। उन पर इस सत्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वे इसे सह पाएंगे? क्या उनका मस्तिष्क स्थिर रह पाएगा?
अंततः कर्तव्य की भावना ने उनके व्यक्तिगत स्नेह पर विजय प्राप्त की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा को सचेत करेंगे। राज्य का सम्मान एक व्यक्ति के हृदय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगले दिन उन्होंने राजा से एकांत में मिलने का समय मांगा। भर्तृहरि उस समय अपनी नई कविता को अंतिम रूप दे रहे थे। वे बड़े प्रसन्न मूड में थे। उन्होंने अपने वृद्ध मंत्री को देखकर कहा, आइए मंत्रीवर, आज मेरे हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं। लगता है रानी के अमरत्व ने मेरी काव्य प्रतिभा को भी अमर कर दिया है। आर्यमन ने राजा के चरणों में प्रणाम किया। उनके मुख पर गंभीरता थी। महाराज, मैं आपके आनंद में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर विषय इतना गंभीर है कि उसे और टाला नहीं जा सकता। राजा ने अपनी लेखनी नीचे रख दी। वे मंत्री के चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। कहिए आर्यमन, ऐसी क्या बात है जो आपके माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है? क्या सीमा पर कोई उपद्रव है या कोष में कोई समस्या? नहीं महाराज, मंत्री ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, समस्या राज्य की सीमाओं के भीतर नहीं, राजमहल की दीवारों के भीतर है, और यह कोष से नहीं, चरित्र से जुड़ी है। भर्तृहरि सावधान हो गए। स्पष्ट कहिए मंत्रीवर, आप पहेलियां बुझाना कब से सीख गए? आर्यमन ने एक गहरी सांस ली, जैसे वे किसी गहरे कुएं में कूदने से पहले साहस बटोर रहे हों। महाराज, मेरी निष्ठा पर आपको कोई संदेह तो नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप? राजा ने कहा, आपकी निष्ठा तो उज्जैनी के इस किले की तरह ही अडिग है। निह संकोच कहिए, अपमान होगा। महारानी का व्यवहार विगत कुछ समय से संदिग्ध है। संदिग्ध शब्द सुनते ही राजा भर्तृहरि के चेहरे के भाव बदलने लगे। उनकी मुस्कान लुप्त हो गई और उनकी भौहें तन गईं। संदिग्ध, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, वे अक्सर अकेले में अनुचित समय पर अश्वशाला के प्रमुख अश्वपाल महीधर के आसपास देखी जाती हैं। उनकी यह निकटता स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती। जैसे ही महीधर का नाम आर्यमन के मुख से निकला, ऐसा लगा जैसे किसी ने बारूद के ढेर में चिंगारी फेंक दी हो। भर्तृहरि अपने सिंहासन से ऐसे उछले मानो उन्हें किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी शांत आंखें अंगारे बरसाने लगी। चुप रहो वृद्ध, वे ऐसी गर्जना के साथ चीखे कि पूरा कक्ष कांप उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी ये जिह्वा इतनी विषैली हो गई है कि तुम अवंतिका की महारानी पर, साक्षात देवी पर लांछन लगा रहे हो। और किसके साथ? एक साधारण अश्वपाल के साथ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आर्यमन। सत्ता ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम मेरे और रानी के सुख से जलने लगे हो। आर्यमन इस आकस्मिक क्रोध के लिए तैयार थे, फिर भी वे दहल गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ न सोचें। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैंने जो देखा वही। तुमने कुछ नहीं देखा। राजा ने उनकी बात काट दी। तुम्हारी आंखों पर ईर्ष्या का पर्दा पड़ गया है। तुम यह सहन नहीं कर पा रहे हो कि मेरी रानी अमर है, कि हमारा प्रेम अटूट है। तुम इस सुख में दरार डालना चाहते हो। तुम मेरे मन में संदेह का बीज बोना चाहते हो। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी निष्ठा पर। यह निष्ठा नहीं, यह राजद्रोह है। भर्तृहरि के लिए यह केवल उनकी रानी का अपमान नहीं था, यह उनके स्वयं के प्रेम, उनके निर्णय और उनकी बुद्धि का अपमान था। यह स्वीकार करना कि पिंगला गलत हो सकती है, इसका अर्थ था यह स्वीकार करना कि वे भर्तृहरि एक मूर्ख हैं, जिन्हें इतने वर्षों तक धोखा दिया गया। और एक राजा, एक महाकवि, एक प्रतापी योद्धा यह कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि वह एक मूर्ख है। मोह का पर्दा अब उनके विवेक पर पूरी तरह से पड़ चुका था। उन्होंने सच की ओर से अपनी आंखें फेर ली थीं। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली मंत्री की ओर उठाई। आर्यमन, तुमने आज अपनी सारी सीमाओं को लांघ दिया है। तुमने मेरी रानी का नहीं, मेरे विश्वास का अपमान किया है। मैं तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे मंत्री पद से हटाता हूँ और तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे इस दरबार में अपनी सूरत मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा क्रोध मेरे न्याय पर हावी हो जाए और मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूं। वृद्ध मंत्री आर्यमन स्तब्ध रह गए। उनके जीवन भर की सेवा, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण सब एक क्षण में व्यर्थ हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू अपने अपमान के लिए नहीं थे।
ये आंसू उस राजा के लिए थे जो सत्य को सुनने का साहस भी खो चुका था। वे जानते थे कि आज से राजा और सत्य के बीच की अंतिम कड़ी भी टूट गई है। उन्होंने झुके हुए सिर से राजा को अंतिम प्रणाम किया और भारी कदमों से उस कक्ष से बाहर निकल गए जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। उनके जाने के बाद भर्तृहरि हांफते हुए वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वे अपने मन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आर्यमन एक देशद्रोही था, कि उसने जो कुछ भी कहा वह एक घिनौना झूठ था। उन्होंने पिंगला के पवित्र निर्दोष चेहरे को याद किया। नहीं, उनकी पिंगला ऐसा कर ही नहीं सकती। ये असंभव है। राजा ने उस कटु सत्य को सुनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सच्चाई का गला घोंट दिया था। अब उन्हें सच्चाई बताने वाला कोई नहीं बचा था। वे अपने ही बनाए हुए मोह के अभेद्य किले में अकेले रह गए थे, जबकि बाहर विश्वासघात का चक्रव्यूह अपनी रचना पूरी कर चुका था। यह अध्याय राजा भर्तृहरि का अनुसरण नहीं करता, जो अपने मोह के किले में सुरक्षित बैठे हैं। ये रानी पिंगला का भी अनुसरण नहीं करता, जो अपने कक्ष में विश्वासघात की संतुष्टि के साथ सो रही है। यह अध्याय उस वस्तु का अनुसरण करता है जो इस पूरी कथा की धुरी है, वह दिव्य अमर फल। यह फल जो वरदान के रूप में जन्मा था और अब अभिशाप बनने की यात्रा पर निकल पड़ा था, इस समय एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में था जो न राजा था और न योगी। अश्वपाल महीधर। जैसे ही रानी पिंगला उस भग्न पहराबुर्ज के अंधेरे में विलीन हुई, महीधर वहीं उस ठंडे पत्थर पर बैठ गया। उसके हाथ में वह फल था। रानी के जाने के बाद उस फल की दिव्य आभा और भी प्रखर हो गई थी, मानो वह किसी बंधन से मुक्त हुआ हो। उसकी सुगंध इतनी तीव्र थी कि महीधर को एक क्षण के लिए लगा कि वह मूर्छित हो जाएगा। वह एक अश्वपाल था। उसका जीवन कठोर श्रम, घोड़ों की हिनहिनाहट और चमड़े की गंध के बीच बीता था। उसने अपने जीवन में जो सबसे मूल्यवान वस्तु देखी थी, वह शायद राजा का कोई जड़ाऊ खंजर रहा होगा, और आज उसके हाथों में स्वयं देवताओं के लिए दुर्लभ अमरता का वरदान था। रानी पिंगला ने उसे ये फल देकर कहा था, शक्तिशाली बन जाओ, इतने की संसार तुम्हारे चरणों में हो। वह सोच रही थी कि महीधर इस फल को खाकर अजेय हो जाएगा और एक दिन उज्जैनी का सिंहासन छीन लेगा। पिंगला का प्रेम भी उसकी महत्वाकांक्षा का ही एक रूप था। वह एक राजा की पत्नी थी और अब वह एक राजा की प्रेमिका बनना चाहती थी, जिसे उसने स्वयं राजा बनाया हो। महीधर ने फल को अपनी आंखों के सामने उठाया। उसकी सिंदूरी आभा में उसे अपना भविष्य दिखाई दिया। वह इसे अभी खा सकता था, इसी क्षण, और फिर वह अमर हो जाएगा, असीम बलशाली। वह इस टूटे हुए बुर्ज से बाहर निकलेगा और पहला काम जो वह करेगा वह होगा राजा भर्तृहरि का वध। उसे कौन रोक पाएगा? एक अमर व्यक्ति को कौन सी तलवार काट सकती है? फिर वह पिंगला को सिंहासन पर बिठाएगा। नहीं, वह स्वयं सिंहासन पर बैठेगा। पिंगला उसकी रानी बनेगी। वह जो कल तक घोड़ों की लीद साफ करता था, आज अवंतिका का महाराज होगा। यह विचार इतना मादक था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फल को अपने होठों तक पहुंचाया और रुक गया। पिंगला, क्या वह पिंगला के साथ अनंत काल बिताना चाहता है? वह रानी के प्रति आकर्षित था, इसमें संदेह नहीं। रानी का सौंदर्य, उसका पद और सबसे बढ़कर राजा को धोखा देने का जो रोमांच था, वह महीधर के पौरुष को सहलाता था। एक रानी जो अपने प्रतापी पति को छोड़कर उसके खुरदुरे आलिंगन में आती थी, यह उसके अहंकार को संतुष्ट करता था। परंतु क्या ये प्रेम था? महीधर जानता था, ये प्रेम नहीं था, यह वासना थी, यह विजय का नशा था। वह पिंगला का उपयोग कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पिंगला उसका उपयोग कर रही थी। यदि मैं अमर हो गया, उसने सोचा, तो मैं सदा के लिए इस रानी से बंध जाऊंगा। मुझे उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना होगा। मुझे वह जीवन जीना होगा जो वह चाहती है। पर मैं क्या चाहता हूँ? जैसे ही यह प्रश्न उसके मन में उठा, उसकी आंखों के सामने रानी पिंगला का सुंदर पर सर्द चेहरा धूमिल हो गया और एक दूसरा चेहरा उभर आया। एक ऐसा चेहरा जो चांदनी से भी अधिक स्निग्ध था, जिसकी मुस्कान में उज्जैनी के सारे मधु घटों की मदिरा थी। एक ऐसा चेहरा जिसे पाने के लिए वह अपना यह नश्वर जीवन 100 बार कुर्बान कर सकता था। मंजुला, उज्जैनी की नगर नर्तकी। लोग उसे वेश्या कहते थे,
पर महीधर जानता था कि वह कला की देवी है। वह केवल एक नर्तकी नहीं थी, वह एक सपना थी जिसे उज्जैनी का हर पुरुष अपनी आंखों में बसाना चाहता था। उसका लावण्य पिंगला के राजसी सौंदर्य से भिन्न था। पिंगला का सौंदर्य संगमरमर की ठंडी मूर्ति जैसा था, जिसे पूजा जा सकता था पर छुआ नहीं जा सकता था। मंजुला का सौंदर्य क्षिप्रा की लहरों जैसा था, चंचल, जीवंत और उन्मुक्त। जब वह नृत्य करती थी तो ऐसा लगता था मानो समय रुक गया हो। बड़े बड़े सामंत, धनी श्रेष्ठी और विद्वान कवि सब उसकी एक झलक पाने के लिए उसकी महफिल में अपनी थैलियां उंडेल देते थे। महीधर भी उन्हीं में से एक था। वह अपनी कई महीनों की कमाई लुटाकर बस एक बार उसकी महफिल में जा पाया था। वह सबसे पीछे अंधेरे में बैठा था, पर जब मंजुला की आंखें उस पर पड़ी थीं, तो वे सामंतों के स्वर्ण को लांघकर सीधे उसके पौरुष पर आ टिकी थीं। उस एक क्षण के दृष्टि संपर्क में महीधर अपना सर्वस्व हार गया था। वह जानता था कि रानी पिंगला उसके शरीर की प्यास है, पर मंजुला उसकी आत्मा की तृष्णा है। पिंगला उसे सिंहासन देना चाहती थी, पर मंजुला को पाने का अर्थ था संसार को पा लेना। उसके हाथ में अमर फल था। एक नया विचार बिजली की कौंध की तरह उसके मस्तिष्क में चमका। यदि मैं यह फल मंजुला को दे दूं, यदि मैं उससे कहूं कि मैं उसे एक रात के लिए नहीं बल्कि अनंत काल के लिए पाना चाहता हूं, यदि वह अमर हो जाए तो वह सदैव ऐसी ही युवा, ऐसी ही सुंदर बनी रहेगी। वह कभी वृद्ध नहीं होगी, उसका नृत्य कभी नहीं थमेगा, और मैं उसका एकमात्र प्रेमी बन सकता हूं। वह इस उपहार के बदले स्वयं को मुझे सौंप देगी। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे मेरी शाश्वत मंजुला चाहिए। यह निर्णय लेना उसके लिए कठिन नहीं था। पिंगला की महत्वाकांक्षा का भार उठाने से कहीं सरल था मंजुला के प्रेम में डूब जाना। उसने फल को अपनी कमर में बंधी पेटी में सावधानी से छिपाया। उसका हृदय अब किसी और ही उन्माद से धड़क रहा था। वह बुर्ज से उतरा और घोड़े पर सवार होकर वापस अश्वशाला नहीं गया। उसने घोड़े का मुंह नगर के उस मोहल्ले की ओर मोड़ दिया जहां मंजुला का आवास था। मंजुला की महफिल अभी अभी समाप्त हुई थी। उसका कक्ष गुलाब और चमेली की मिलीजुली सुगंध से महक रहा था। दीपकों का प्रकाश मध्यम हो चुका था। वह अपने रेशमी वस्त्रों को उतारकर एक साधारण सूती वस्त्र पहन चुकी थी और अपने लंबे केशों को सुखा रही थी। उसके वादक और सेविकाएं जा चुके थे। वह अकेली थी और इस एकांत में उसके चेहरे पर नृत्य की थकान नहीं बल्कि जीवन की थकान स्पष्ट झलक रही थी। वह अपने दर्पण में स्वयं को देख रही थी, वही चेहरा जिसने हजारों दिलों में आग लगाई थी। पर आज उसे अपनी आंखों के नीचे एक हल्की सी रेखा दिखाई दी। वह मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान। यवन ढल रहा था, तभी द्वार पर एक अप्रत्याशित दस्तक हुई। इतनी रात्रि गए कौन हो सकता है? उसकी एक विश्वस्त दासी ने आकर बताया, देवी, अश्वपाल महीधर आए हैं। वे कहते हैं कि बात बहुत आवश्यक है। मंजुला को आश्चर्य हुआ। महीधर, वह उसे याद था, वही जंगली आंखों वाला हट्टा कट्टा पुरुष जो उसकी महफिल में एक बार आया था और जिसने उसे स्वर्ण नहीं बल्कि ऐसी आंखों से देखा था मानो वह उसे अभी उठाकर ले जाएगा। मंजुला ऐसे कई पुरुषों को देख चुकी थी। उसने दासी से कहा, उन्हें आने दो। महीधर ने कक्ष में प्रवेश किया। वह पसीने से लथपथ था। उसकी आंखों में एक पागलपन जैसी चमक थी। वह मंजुला के सौंदर्य को देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। अश्वपाल, मंजुला की आवाज शहद जैसी मीठी पर दृढ़ थी। इतनी रात्रि गए आने का साहस कैसे किया? क्या तुम नहीं जानते कि ये महफिल का समय नहीं, मेरे विश्राम का समय है? देवी, महीधर ने अपने घुटनों पर बैठने का प्रयास किया, जो उसके जैसे उद्दंड व्यक्ति के लिए स्वाभाविक नहीं था। मैं आपके लिए कोई स्वर्णाभूषण या हीरे मोती नहीं लाया हूँ। मैं वह वस्तु लाया हूँ जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मंजुला की हंसी में खनक थी। ओह, तो तुम भी कवियों की भाषा बोलने लगे। अश्वपाल, ऐसी क्या वस्तु है तुम्हारे पास जो मेरे इन आभूषणों से अधिक मूल्यवान है? महीधर ने अपनी पेटी खोली। उसने वह मखमली वस्त्र हटाया। जैसे ही अमरखल बाहर आया, मंजुला के कक्ष की मध्यम रोशनी उस दिव्य आभा से सहम सी गई।
फल की अलौकिक सुगंध ने गुलाब और चमेली की गंध को पूरी तरह दबा दिया। मंजुला, जिसने अपने जीवन में कुबेर का खजाना देखा था, वह भी उस फल को देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी अनुभवी आंखें जान गई थीं कि यह वस्तु इस पृथ्वी की नहीं है। ये क्या है? उसकी आवाज कांप गई। यह अमर फल है मंजुला, महीधर ने आवेश में कहा। इसे खाने वाला अमर हो जाता है, उसे शाश्वत यौवन मिलता है। तुम्हारी यह सुंदरता, यह कभी समाप्त नहीं होगी। तुम कभी वृद्ध नहीं होगी। मंजुला ने अविश्वास से फल को देखा और फिर महीधर को। तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्या तुमने इसे चुराया है? नहीं, ये मुझे उपहार में मिला है, पर वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। महीधर ने फल को उसकी ओर बढ़ाया। इसे खा लो मंजुला, और मेरी बन जाओ हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में संसार के हर भय से दूर रखूंगा। हम अनंत काल तक एक दूसरे के होकर रहेंगे। मंजुला के हाथ कांप रहे थे। उसने फल को अपने हाथ में ले लिया। शाश्वत यौवन, यह वही तो था जिसका स्वप्न हर नर्तकी, हर स्त्री देखती है। अपने ढलते यौवन का भय ही तो उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था, और आज वह अभिशाप समाप्त हो सकता था। वह हमेशा ऐसी ही सुंदर, ऐसी ही आकर्षक बनी रह सकती थी। महीधर का प्रस्ताव, वह उसके बदले में अनंत काल तक उसकी होकर रह जाए, एक पुरुष की, हमेशा के लिए। उसने फल को देखा। उसकी दिव्य आभा उसे सम्मोहित कर रही थी। महीधर उसे आशा भरी नजरों से देख रहा था। मुझे सोचने के लिए समय दो, मंजुला ने फुसफुसाकर कहा। कल सूर्योदय से पहले मुझे मिलना, तब मैं तुम्हें अपना निर्णय बताऊंगी। महीधर को विश्वास था कि उसकी जीत हो चुकी है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमरता को ठुकरा दे। वह विजय भाव से मुस्कुराया, उसे प्रणाम किया और कक्ष से बाहर चला गया। अब कक्ष में केवल मंजुला थी और वह दिव्य फल। जैसे ही महीधर के कदमों की आहट दूर हुई, मंजुला का सम्मोहन टूट गया। वह फल को हाथ में लिए वापस अपने दर्पण के सामने बैठ गई। उसने फल को देखा और फिर दर्पण में अपने प्रतिबिंब को। शाश्वत यौवन, उसने स्वयं से कहा, हमेशा के लिए यही जीवन। और अचानक उसे इस विचार से घृणा हो गई। हमेशा के लिए यही महफिलें, हमेशा के लिए यही घुंघरुओं की झंकार, जो अब उसे किसी बेड़ी की झंकार से कम नहीं लगती थी। हमेशा के लिए यही झूठी मुस्कान, हमेशा के लिए यही पुरुषों की वासना भरी निगाहें जो उसके शरीर को नोचती थीं। क्या वह इसीलिए अमर होना चाहती थी? क्या यह वरदान था, या यह अनंत काल तक इसी नरक में जलते रहने का अभिशाप था? उसने महीधर के बारे में सोचा। उसका होकर रह जाऊं। वह जानती थी कि महीधर जैसे पुरुष का प्रेम कैसा होता है। यह प्रेम नहीं, यह अधिकार भाव है। आज वह उसे यह फल दे रहा है, कल वह उसे इसी फल के मूल्य पर हर रोज बेचेगा। वह उसे एक सोने के पिंजरे में बंद कर देगा, जहां वह केवल उसके लिए नृत्य करेगी, केवल उसके लिए सांस लेगी। यह अमरता तो सबसे भयानक दास्ता होगी। और यह फल, उसका मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। यह अश्वपाल को कैसे मिला? उपहार में मिला है। कौन देगा इसे ऐसा दिव्य उपहार? इसकी सुगंध, इसका तेज, यह राज परिवार के योग्य है। उसके कान नगर में फैल रही कानाफूसियों से अनजान नहीं थे। रानी पिंगला और अश्वपाल महीधर के गुप्त संबंधों की चर्चा दबे स्वरों में हर गली कूचे में हो रही थी। हे शिव, वह कांप उठी। यह फल अवश्य ही राजा ने अपनी रानी को दिया होगा, और उस कुल्टा रानी ने, उसने अपने प्रेमी इस अश्वपाल को दे दिया। और यह अश्वपाल, ये मुझे दे रहा है। उसे उस फल से घिन आने लगी। यह फल अब दिव्य नहीं रहा था। यह रानी के व्यभिचार और अश्वपाल की वासना से अपवित्र हो चुका था। उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। मैं एक नर्तकी हूँ, एक वेश्या। समाज मुझे पापी कहता है। मैं हर रात अपना शरीर बेचती हूँ। मेरा यह शरीर अपवित्र है। इस अपवित्र शरीर के लिए अमरता का क्या लाभ? क्या मैं अपने पापों को भी अमर बनाना चाहती हूँ? क्या मैं अनंत काल तक यही घृणित जीवन जीना चाहती हूँ? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह पश्चाताप के आंसू थे। उसे अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से गहरी विरक्ति हो गई। उसे महीधर की मूर्खता पर और रानी पिंगला की नीचता पर क्रोध आया।
नहीं, उसने दृढ़ता से अपने आंसू पोंछे। यह फल अब और अपवित्र नहीं होगा। यह दिव्य वस्तु है। यह उस वासना भरे अश्वपाल के लिए नहीं है। यह उस व्यभिचारिणी रानी के लिए नहीं है। और यह मुझ जैसी पापी नर्तकी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर? उसने प्रश्न किया। इस ब्रह्मांड में वह कौन है जो इस दिव्य फल के योग्य है, जो इस अमरता के भार को उठा सकता है, जिसका जीवन शुद्ध हो, जिसका उद्देश्य महान हो? उसकी अंतरात्मा ने केवल एक ही नाम लिया, हमारे राजा, महाराजा भर्तृहरि। वह राजा जिसका न्याय अवंतिका में एक मिसाल था। वह राजा जो अपनी प्रजा को अपनी संतान समझता था। वह राजा जो एक महान कवि और एक ज्ञानी पुरुष था। हाँ, वह अपनी रानी के मोह में अंधा हो सकता था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसका शासन धर्म पर आधारित था। मंजुला ने सोचा, यदि राजा अमर हो जाए तो ये राज्य अमर हो जाएगा। प्रजा का न्याय कभी नहीं रुकेगा। धर्म की ध्वजा कभी नहीं झुकेगी। मेरे जैसे पापियों को भी उनकी छत्रछाया में मोक्ष का अवसर मिलता रहेगा। हाँ, यह फल केवल एक ही व्यक्ति के योग्य है, हमारे राजा। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। यह एक वेश्या का अपने जीवन के समस्त पापों को धोने का एकमात्र अवसर था। यह उसका प्रायश्चित था। उसने फल को उठाया। इस बार उसके स्पर्श में वासना या लोभ नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा थी। उसने उसे अपने पूजा घर से लाए एक शुद्ध रेशमी वस्त्र में लपेटा। उसने अपने नर्तकी के भड़कीले वस्त्र बदले और एक सबसे साधारण श्वेत साड़ी पहन ली, जैसी कोई विधवा या तपस्विनी पहनती हो। उसने अपने सारे आभूषण उतार फेंके। वह अपने आवास के गुप्त द्वार से बाहर निकली। भोर होने में अभी कुछ समय शेष था। उज्जैनी की सड़कें सूनी थीं। वह अकेली उस खल को अपने सीने से लगाए राजमहल की ओर चल पड़ी। उसे प्रहरियों का भय नहीं था, उसे अपने भविष्य का भय नहीं था। आज वह मंजुला नगर नर्तकी नहीं थी, वह एक नागरिक थी जो अपने राजा के प्रति अपना अंतिम कर्तव्य निभाने जा रही थी। फल का सफर लगभग पूरा हो चुका था। वह योगी के हाथों से चलकर राजा तक, राजा से रानी तक, रानी से अश्वपाल तक और अश्वपाल से नर्तकी तक पहुंच चुका था। और अब वह वापस राजमहल की ओर लौट रहा था, एक वरदान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे सत्य के रूप में जो शीघ्र ही एक साम्राज्य को भस्म करने वाला था। उस दिन अवंतिका का राज दरबार अपने पूर्ण वैभव पर था। सूर्य की किरणें सभाभवन के स्वर्ण स्तंभों से टकराकर एक दिव्य आभा उत्पन्न कर रही थीं। बाहर प्रजा का जीवन सामान्य गति से चल रहा था और भीतर राजा भर्तृहरि अपने सिंहासन पर महाकाल के किसी प्रतिरूप की भांति आसीन थे। उनके मुख पर एक अपूर्व शांति और संतोष का भाव था। वृद्ध मंत्री आर्यमन के निष्कासन के पश्चात अब दरबार में कोई भी ऐसा नहीं था जो राजा के इस संतोष पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। वे अपनी बनाई हुई उस सुखद भ्रांति में जी रहे थे कि उनकी रानी अमर हो चुकी है और उनका प्रेम काल से परे है। यह संतोष उन्हें अपने राजकाज में और भी अधिक कुशल और उदार बना रहा था। वे न्याय कर रहे थे, कवियों को पुरस्कार दे रहे थे और अपने साम्राज्य की भावी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि वह किसी आने वाले भयंकर तूफान से पहले के सन्नाटे जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी इस शांत प्रवाह को भंग करते हुए मुख्य द्वारपाल ने कक्ष में प्रवेश किया। उसका चेहरा घबराहट और उलझन से भरा था। उसने झुककर अभिवादन किया। महाराज, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, द्वार पर एक ऐसी याचिका करता है जिसे सामान्यतः इस सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। नगर की नर्तकी मंजुला आपसे तत्काल न्याय की गुहार लगाना चाहती है। मंजुला, यह नाम सुनते ही दरबार में एक हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। सामंतों और मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक नगर वधू, एक वेश्या इस पवित्र राजसभा में, और इस समय यह अभूतपूर्व था। कुछ के चेहरों पर कौतुक था तो कुछ पर तिरस्कार। राजा भर्तृहरि के माथे पर भी क्षणिक बल पड़े। वे मंजुला को नाम से जानते थे, अवंतिका की कला का एक ऐसा रत्न जिसकी ख्याति दूर दूर तक थी। पर उसका इस तरह दरबार में आना, राजा का मन उस दिन उदारता से भरा हुआ था। वे अपनी प्रजा के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्हें लगा न्याय का द्वार किसी के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। उसे आने दो, राजा ने अपनी गंभीर वाणी में आदेश दिया।
अवंतिका का न्याय सिंहासन पद या प्रतिष्ठा नहीं, केवल सत्य को देखता है। यदि वह न्याय मांगने आई है तो उसे सुना जाएगा। आज्ञा मिलते ही दरबार के विशाल किवाड़ खुले और मंजुला ने प्रवेश किया, किंतु यह वह मंजुला नहीं थी जिसे उज्जैनी जानती थी। आज उसके पैरों में घुंघरू नहीं थे, उसके शरीर पर भड़कीले रेशमी वस्त्र और मादक सुगंध वाले इत्र नहीं थे। उसने वे सारे आभूषण उतार फेंके थे जो पुरुषों के दिलों को घायल करते थे। वह एक साधारण श्वेत सूती साड़ी पहने थी, जैसे कोई तपस्विनी हो। उसके केश बंधे हुए थे और मुख पर श्रृंगार की जगह एक अजीब सी दृढ़ता और भय मिश्रित श्रद्धा का भाव था। वह दरबार के वैभव को नहीं देख रही थी, उसकी आंखें केवल सिंहासन के चरणों पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे पर स्थिर कदमों से चलती हुई सभा के मध्य पहुंची। उसके हाथ में एक छोटा सा रेशमी वस्त्र में लिपटा बंडल था जिसे उसने अपने हृदय से लगा रखा था। वह राजा के सिंहासन से कुछ गज की दूरी पर रुकी और घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना मस्तक धरती से लगा दिया। उठो देवी, राजा ने कहा। उनकी आवाज में अभी भी वही शांत अधिकार था। और अपने आने का प्रयोजन बताओ। तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मंजुला उठी नहीं, वह उसी स्थिति में बैठी रही। महाराज, उसकी आवाज स्पष्ट और सधी हुई थी। मैं न्याय मांगने नहीं, न्याय लौटाने आई हूं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आई हूं। मैं एक अपवित्र स्त्री हूं और मेरे पास एक ऐसी वस्तु आ गई थी जो देवताओं के योग्य है। मैं उस दिव्य वस्तु का भार और नहीं उठा सकती। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। राजा ने कहा, कैसी वस्तु? मंजुला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से उस रेशमी बंडल को खोला। जैसे ही वस्त्र की अंतिम परत हटी, एक अलौकिक सिंदूरी आभा से पूरा सभाभवन जगमगा उठा। एक दिव्य मादक सुगंध जो इस नश्वर संसार की नहीं थी, वह हर किसी की श्वासों में समा गई। वह अमर फल था। राजा भर्तृहरि, जो अब तक शांत बैठे थे, उस फल को देखते ही अपने सिंहासन पर पत्थर के हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी श्वास जैसे उनके कंठ में ही अटक गई हो। ये नहीं हो सकता। यह एक दुस्वप्न है। ये वही फल है, वही आभा, वही सुगंध, वही दिव्य अमर फल जो उन्होंने अपनी प्राण प्रिय रानी पिंगला को अपने प्रेम का अंतिम प्रमाण समझकर अपने हाथों से दिया था। यह फल जो पिंगला के शरीर का अंश बनकर उसे अमर बना चुका होना चाहिए था, वह आज एक नर्तकी के हाथों में भरे दरबार में उनके चरणों के सामने कैसे पड़ा हो सकता है। एक पल के लिए राजा को लगा कि उनका हृदय धड़कना बंद कर देगा। उनका मस्तिष्क सुन्न हो गया। वह मोह का पर्दा जिसे उन्होंने इतने जतन से अपनी आंखों पर डाल रखा था, वह उस फल की दिव्य आभा से एक झटके में जलकर राख हो गया। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि लोग अपनी धड़कनों का शोर सुन सकते थे। हर कोई उस फल को और राजा के रंगहीन पड़ चुके चेहरे को देख रहा था। राजा ने अपने सिंहासन के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उन्होंने स्वयं को संभालने का एक अमानवीय प्रयास किया। उनकी आवाज जब अंततः उनके गले से निकली तो वह उनकी अपनी आवाज नहीं थी। वह किसी गहरे कुएं से आती हुई एक कांपती खोखली प्रतिध्वनि थी। यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? यह प्रश्न एक राजा का आदेश नहीं था। यह एक टूटे हुए मनुष्य की अंतिम भयभीत गुहार थी। मंजुला ने अपना सिर उठाया। उसने पहली बार सीधे राजा की आंखों में देखा। उन आंखों में क्रोध नहीं, केवल अथाह पीड़ा थी। नर्तकी समझ गई कि सत्य को और अधिक कोमलता से नहीं कहा जा सकता। महाराज, वह दृढ़ता से बोली, मैं इस फल के योग्य नहीं हूँ। मैं एक पापी जीवन जीती हूँ। मुझे ये अमूल्य भेंट कल रात्रि आपके अश्वपाल महीधर ने दी थी। महीधर, यह नाम एक हथौड़े की तरह राजा के कानों पर पड़ा। उन्हें अपने उस वफादार मंत्री आर्यमन के शब्द याद आए जिन्हें उन्होंने अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था। महारानी का व्यवहार संदिग्ध है। वह अक्सर अस्तबल के प्रमुख अश्वपाल के आसपास देखी जाती हैं। ओह, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सत्य का गला घोंट दिया था और अब वही सत्य उनके सामने एक विकराल राक्षस का रूप धर कर खड़ा था। चक्रव्यूह का पहला द्वार टूट चुका था। राजा का चेहरा अब पीड़ा से नहीं,
एक ठंडे लौहक ठोर क्रोध से भर गया। उनका कविमन मर चुका था। अब सिंहासन पर केवल एक आहत प्रतिशोधी सम्राट बैठा था। सैनिकों, उनकी गर्जना पूरे दरबार में गूंज उठी। ऐसी गर्जना की स्तंभ कांप गए। अश्वपाल महीधर को वह जिस भी नर्क में हो, इसी क्षण मेरे सामने घसीट कर लाओ। जीवित 4 सैनिक नंगी तलवारों के साथ दरबार से बाहर भागे। वह कुछ क्षणों का अंतराल जो उनके जाने और लौटने के बीच था, वह सदियों जैसा लंबा था। राजा भर्तृहरि अपनी आंखों से उस फल को घूरते रहे जो उनके चरणों में पड़ा उनका उपहास उड़ा रहा था। यह उनके प्रेम का, उनके विश्वास का, उनके विवेक का मृतक शरीर था। कुछ ही पलों में सैनिक वापस लौटे। वे महीधर को सचमुच घसीटते हुए लाए थे। वह अपने अस्तबल के वस्त्रों में ही था। उसके चेहरे पर अभी भी घोड़ों को दाना देने की संतुष्टि थी, जो दरबार में घुसते ही जानलेवा भय में बदल गई। उसने दरबार को देखा, सिंहासन पर बैठे राजा के विकराल रूप को देखा, फिर उसकी नजर जमीन पर बैठी मंजुला पर पड़ी और अंत में उस खल पर। फल को देखते ही महीधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बलिष्ठ शरीर पत्तों की तरह कांपने लगा। वह समझ गया, खेल समाप्त हो चुका था। मौत उसके सामने खड़ी थी। वह धड़ाम से राजा के चरणों से कुछ दूर जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, स्वामी, अभयदान, मुझ पर दया करें। राजा अपनी जगह से नहीं हिले। उनकी आवाज में अब कोई कंपन नहीं था। वह बर्फ की तरह ठंडी और तलवार की धार की तरह पैनी थी। महीधर, यह नर्तकी कहती है कि यह दिव्य खल तुमने इसे दिया था। केवल सत्य ही तुम्हारी मृत्यु को कुछ क्षणों के लिए टाल सकता है। महीधर के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था सिवाय अपनी अंतिम श्वास के। उसे रानी पिंगला से कोई सहानुभूति नहीं थी, जिसने उसे अपनी महत्वाकांक्षा का मोहरा बनाया था। उसे केवल अपना जीवन दिख रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, वह जमीन पर अपना माथा पीटते हुए चीखा, यह सत्य है, यह सत्य है कि यह फल मैंने ही मंजुला को दिया था, पर यह मुझे मिला था। मैंने इसकी चोरी नहीं की। तो कहां से मिला तुझे यह? राजा की आवाज मृत्युदंड के आदेश जैसी लगी। महीधर ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई। वह दरबार के उस गलियारे की ओर इशारा कर रहा था जो रनिवास की ओर जाता था। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। वह जानता था कि ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही उसकी मृत्यु निश्चित है, पर राजा के क्रोध से बचने का और कोई मार्ग नहीं था। मुझे यह फल, वह हिचकी लेकर बोला, मुझे यह फल महारानी पिंगला ने दिया था। महारानी पिंगला ने दिया था। ये शब्द नहीं थे, यह ब्रह्मा का वज्र था जो भर्तृहरि के सिर पर गिरा था। दरबार में सन्नाटा नहीं, मृत्यु पसर गई। हर एक सामंत, हर एक मंत्री, हर एक सिपाही पत्थर का बुत बन गया। चक्रव्यूह पूरा हो चुका था। राजा भर्तृहरि उस चक्रव्यूह के केंद्र में खड़े थे, पूरी तरह निहत थे। योगी का वरदान, राजा का त्याग, रानी का विश्वासघात, अश्वपाल की वासना, नर्तकी का वैराग्य, सब कुछ एक चक्र पूरा करके वापस राजा के पास लौट आया था। वह अमर फल उनके चरणों में पड़ा था और उनके साथ ही उनके महान प्रेम का, उनके अटूट विश्वास का और उनके प्रतापी राज्य के सम्मान का शव भी पड़ा था। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि जो सत्य उन्होंने देख लिया था वह उनकी खुली आंखों की सहन शक्ति से परे था। महारानी पिंगला ने दिया था। ये शब्द नहीं थे, यह प्रलय का नाद था। यह महाकाल का वह अंतिम सर्व विध्वंसक सत्य था जिसने एक क्षण में सब कुछ भस्म कर दिया। भर्तृहरि का सिंहासन, उनका साम्राज्य, उनका काव्य, उनकी पहचान और सबसे अधिक उनका वह महान प्रेम, सब कुछ जलकर राख हो गया। दरबार में जो सन्नाटा था वह अब भय का सन्नाटा नहीं था, वह मृत्यु का सन्नाटा था। दरबारियों को लग रहा था कि उनके राजा अभी अपनी म्यान से तलवार निकालेंगे और एक ही झटके में पहले महीधर का, फिर मंजुला का और अंत में स्वयं अपना शीश धड़ से अलग कर देंगे। वे एक ज्वालामुखी के फटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु ज्वालामुखी नहीं फटा। राजा भर्तृहरि, जो एक क्षण पहले तक क्रोध और पीड़ा से पाषाण बने बैठे थे, उनके होठों पर एक हल्की सी विचित्र सी रेखा खिंची। फिर उनके कंधे हिले और फिर वह हंसने लगे। यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी, यह किसी विजेता की हंसी नहीं थी,
न ही किसी विक्षिप्त की। यह एक खोखली, दर्द भरी हंसी थी जो उस विशाल सभाभवन के स्तंभों से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगी। यह ऐसी हंसी थी जैसे कोई अपनी चिता को स्वयं जलते हुए देख रहा हो। वह हंस रहे थे और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। सामंत और मंत्री भय से कांप उठे। राजा का क्रोध उतना भयानक नहीं था जितनी भयानक उनकी यह हंसी थी। वे हंसते रहे और उस हंसी के साथ ही उनके भीतर बैठा राजा भर्तृहरि टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता जा रहा था। उन्हें समझ आ गया था सब कुछ, यह पूरा प्रपंच, यह पूरा जीवन जिसे वे सत्य समझकर जी रहे थे, वह कितना बड़ा छलावा था। मोह, वह अपनी हंसी के बीच से चीखे, मोह, मैं जिसे प्रेम समझ रहा था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ से उस दिव्य खल की ओर इशारा किया जो अब भी उनके चरणों में पड़ा अपनी सिंदूरी आभा बिखेर रहा था। वे फिर हंसे, अमरता, योगी ने मुझे अमरता दी थी। पर मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने सोचा इस शरीर को अमर करके क्या करूंगा जब मेरी आत्मा, मेरी पिंगला नश्वर है। मैंने अपनी अमरता अपनी रानी के चरणों में रख दी। उनकी हंसी में अब एक तीखा व्यंग्य था। और मेरी रानी, मेरी प्राण प्रिय पिंगला, उसने उस अमरता का क्या किया? उसने, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसने मुझे त्याग दिया। किसके लिए? उनकी दृष्टि उस कीड़ेम कोड़े की तरह कांपते हुए अश्वपाल महीधर पर पड़ी। इसके लिए, एक अस्तबल रक्षक के लिए, मेरे घोड़ों की लीद साफ करने वाले के लिए। मेरी रानी ने मुझे, अवंतिका के सम्राट को, एक अश्वपाल के लिए ठुकरा दिया। वाह, वाह रे नियति, वाह रे प्रेम। दरबार में किसी की श्वास लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे अब हंस नहीं रहे थे। उनका चेहरा पूरी तरह शांत हो चुका था, पर यह एक श्मशान की शांति थी। वे धीरे धीरे चलकर उस खल के पास आए। वे उसे देख रहे थे जैसे कोई वैज्ञानिक किसी विचित्र कीड़े को देख रहा हो। पर यह चक्रव्यूह यहाँ समाप्त नहीं हुआ। वे लगभग फुसफुसाते हुए बोले, पर उनकी आवाज दरबार के अंतिम कोने तक स्पष्ट सुनाई दी। इस मूर्ख अश्वपाल को देखो, इसे अमरता मिली, इसे वह शक्ति मिली जिससे यह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता था। पर इसे क्या सूझा? इसे रानी का प्रेम नहीं चाहिए था, इसे सिंहासन नहीं चाहिए था, इसे चाहिए थी एक नर्तकी। उनकी दृष्टि अब मंजुला पर पड़ी जो अभी भी धरती पर सिर झुकाए बैठी आंसू बहा रही थी। इसने वह अमूल्य दिव्य खल इस नर्तकी को दे दिया। वासना के लिए, एक रात के सुख के लिए इसने अनंत काल का सौदा कर दिया। मनुष्य की मूर्खता का कोई अंत नहीं। और फिर इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी, राजा मंजुला के सामने आकर खड़े हो गए। यह नर्तकी, यह वेश्या, जिसे यह समाज सबसे निम्न मानता है, जिसे धर्म ग्रंथ पापी कहते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से लोग अपवित्र हो जाते हैं। जब अमरता इसके हाथ में आई तो इसने क्या किया? राजा एक क्षण के लिए रुके। उन्होंने मंजुला को देखा और पहली बार उनकी आंखों में न घृणा थी न तिरस्कार, केवल एक गहरा सर्द आश्चर्य था। इसने उसे अपने अपवित्र शरीर के लिए स्वीकार नहीं किया। इसने उसे अपनी वासना पूर्ति के लिए नहीं रखा। इसे समझ आया जो एक राजा और एक रानी को समझ नहीं आया। इसे समझ आया कि यह फल, यह शक्ति भोग के लिए नहीं है, यह धर्म के लिए है, यह उस सिंहासन के लिए है जो प्रजा की रक्षा करता है। और यह पापी, यह इसे वापस वहां ले आई जहां इसे होना चाहिए था। सत्य का पूरा चक्र वज्र की भांति सबके सामने स्पष्ट हो चुका था। राजा भर्तृहरि वापस अपने सिंहासन की ओर मुड़े। वे उस पर बैठे नहीं, वे उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उस सिंहासन को देखा जिसे वे अब तक अपना समझते थे। तो यह है सत्य, उन्होंने कहा। पर वे अब दरबारियों से बात नहीं कर रहे थे, वे स्वयं से या शायद उस अदृश्य नियति से बात कर रहे थे। मैं जिसे प्रेम समझता था वह केवल मेरा मोह था। रानी जिसे प्रेम समझती थी वह केवल उसकी वासना थी। अश्वपाल जिसे प्रेम समझता था वह केवल उसकी लिप्सा थी। और यह नर्तकी जिसे कोई प्रेम करना भी नहीं जानता, वह धर्म का अर्थ समझती थी। धिक्कार है मुझ पर, वे चीखे, धिक्कार है मेरे इस राजपाट पर।
धिक्कार है मेरे इस कवि हृदय पर जो सत्य और छलावे का भेद न कर सका। धिक्कार है उस अमरता पर जो इतने मोह से बंधी हो। वह क्षण आ गया था, अंतिम क्षण। राजा भर्तृहरि ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाए और उन्हें अपने सिर पर रखा। उन्होंने अपने उस भव्य रत्नजड़ित मुकुट को पकड़ा जो अवंतिका के गौरव का प्रतीक था, और फिर उतनी ही धीमी गति से उन्होंने उसे अपने सिर से उतार दिया। दरबारियों की सांसें रुक गईं। उन्होंने उस मुकुट को सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर ऐसे रख दिया जैसे वह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं बल्कि किसी मृतक का अवशेष हो। फिर उनके हाथ अपने राजसी वस्त्रों पर गए। उन्होंने अपनी स्वर्ण जड़ित उत्तरीय को खींचकर फेंक दिया। उन्होंने अपनी मणियों की मालाओं को तोड़ डाला। उन्होंने उस भारी रेशमी कंचुक को जिस पर उनके वंश का चिन्ह था फाड़कर अपने शरीर से अलग कर दिया। वे अपने शरीर से एक एक करके अपने राजा होने के हर प्रमाण को नोचकर फेंक रहे थे। कुछ ही क्षणों में अवंतिका का प्रतापी सम्राट एक साधारण सी धोती और उत्तरीय में खड़ा था, एक भिक्षुक की भांति। महाराज, कुछ मंत्री रोते हुए आगे बढ़े। यह आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? भर्तृहरि ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में अब न हंसी थी, न आंसू, न क्रोध, न पीड़ा। वे आंखें शून्य हो चुकी थीं। राजा भर्तृहरि मर चुका है, उन्होंने एक शांत स्थिर आवाज में घोषणा की। जिस क्षण सत्य का वज्र गिरा वह उसी क्षण मर गया। तुम सब एक शव के दरबार में बैठे हो। उन्होंने एक अंतिम दृष्टि उस खल पर डाली जो अब भी सीढ़ियों के पास पड़ा चमक रहा था। उन्होंने उस नर्तकी को देखा जिसने उन्हें मुक्त किया था। उन्होंने उस अश्वपाल को देखा जिसने उनके मोह को तोड़ा था, और उन्होंने उस रानी के कक्ष की दिशा में देखा जिसने उन्हें वैराग्य का मार्ग दिखाया था। वे उन सबके प्रति कृतज्ञ थे। इस खल का अब कोई मूल्य नहीं, उन्होंने कहा। इसका और इस सिंहासन का निर्णय अब आप लोग करें। और ये कहकर वे मुड़े, भरे दरबार से, अपने सिंहासन से पीठ फेर कर। वे नंगे पैर उन्हीं वस्त्रों में दरबार के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। वे किसी के रोकने के लिए नहीं रुके, वे किसी की पुकार सुनने के लिए नहीं रुके। वे उस महल से बाहर निकल गए जिसे उन्होंने अपना घर समझा था। वे उस उज्जैनी की सड़कों पर आ गए जिस पर उन्होंने शासन किया था, और वे नंगे पैर बिना किसी दिशा के जंगल की ओर चल पड़े। राजा भर्तृहरि मर चुके थे। यह योगी भर्तृहरि का जन्म था। यह उस महाकवि का पुनर्जन्म था जिसने श्रृंगार को जिया था और अब वैराग्य को जीने जा रहा था। यह वही योगी थे जिन्होंने संसार को मोह के इसी चक्रव्यूह का विश्लेषण करते हुए वैराग्य शतक जैसा महान ग्रंथ दिया। एक ऐसी कृति जो आज भी सत्य को खोज रहे साधकों का मार्ग प्रशस्त करती है। कहानी उस दरबार में उस अमर खल को चमकता हुआ छोड़ जाती है। ये एक प्रश्न छोड़ जाती है जो सदियों से पूछा जा रहा है, असली अमरता क्या है? उस फल को खाकर अपने शरीर को अनंत काल तक जीवित रखने में, या भर्तृहरि की भांति उस मोह को ही त्याग देने में जो हर पल मृत्यु का कारण बनता है?